आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। भाई और बहन के प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प करके स्नेह भाव दर्शाता है। वैसे तो रक्षाबंधन का इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। इस त्योहार का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत हुई थी। असल में रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने डाली थी जो सगी बहन नहीं थी। भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग से हुई है। ये दिन नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यहाँ जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित किया जाता है। सागरे सर्व तीर्थानि, सागर की पूजा अर्थात वरुण देव की पूजा। रक्षाबंधन से जुड़ी काफी सारी कहानियां हैं और इसमें से कुछ कहानियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। पुराणों के अनुसार बलि नामक राजा बहुत ही दानी थे और अपने दादा राजा प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार जब उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार का रूप लेकर आए और विष्णु भगवान ने राजा बलि को दान में 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में पृथ्वी और आकाश नाप लिया। अब बलि राजा समझ गए कि स्वयं भगवान उनकी परीक्षा कर रहे हैं। तीसरे पग में उन्होंने स्वयं भगवान का पैर अपने सर पर रखवा दिया और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब वे उनके साथ पाताल लोक में चले। भगवान ने भक्त की बात मान ली और उनके साथ वैकुंठ छोड़ पाताल लोक चले गए। और ये बाजू देवी लक्ष्मी एकदम परेशान हो गई। अब माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में राखी बांध ली। बलि ने कहा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब माँ लक्ष्मी अपने मूल स्वरूप में आई और उन्होंने कहा, आपके पास भगवान विष्णु तो है ही ना। इस बात पे बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ भेजा और जाते समय भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि मैं हर साल 4 महीना पाताल लोक में वास करूंगा। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी चतुर्मास कहलाता है। एक और सुंदर कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कृष्ण भगवान ने जब दुष्ट राजा शिशुपाल का वध किया, तब युद्ध के दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसको देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई। उन्होंने अपने साड़ी के टुकड़े को चीरकर कृष्ण की उंगली में बांधा और खून बहना बंद हो गया। तब से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। और सालों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए, तब भरी सभा में उनका चीरहरण हुआ और श्री कृष्ण ने आके उनकी लाज बचाई। एक ये भी कहानी है कि पांडवों का महाभारत का युद्ध जिताने में भी रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं इन सभी संकटों से कैसे पार उतरूंगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो। और युधिष्ठिर ने वैसे ही किया और वो विजय भी बने। ये घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा को ही घटित हुई मानी जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए देवी इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र बनाया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस तरह से रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वे युद्ध में भी विजयी हुए।
एक उदाहरण है पराक्रमी राजा सिकंदर और राजा पुरु का। जब सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए निकला, तब उनका सामना राजा पुरु से हुआ था। राजा पुरु बहुत ही पराक्रमी और बलशाली थे। पहली बार सिकंदर ऐसे राजा को देख विचलित हुआ। सिकंदर की पत्नी बहुत ही तनाव में आ गई थी। उन्होंने भारत में होने वाले पर्व रक्षाबंधन के बारे में सुना था। भारतीय राजा पुरु को उन्होंने एक राखी भेजी और तब जाके युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि राजा पुरु ने सिकंदर की पत्नी को अपनी बहन माना था। भले ही मुंह बोली बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस त्योहार की शुरुआत की, लेकिन आज भी ये पर्व बरकरार है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी, और हुमायूं ने उनकी रक्षा कर कर्णावती को अपनी बहन मान लिया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। एक बार फिर कहना चाहूंगी कि ये वही डोर है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाती है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।